पूरा इवेंट बर्बाद हो गया। मनोज डे के इवेंट में हो गया झगड़ा, फैंस नाराज़, 1500 रुपये हो गए बर्बाद, फैंस पागल हो गए। मनोज डे इवेंट में लोग हुए पागल, हुए बेकाबू। मनोज डे डिजिटल इवेंट क्यों है सुर्खियों में? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमिता आर्या। मेरे सुमिता मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कि मनोज डे डिजिटल इवेंट्स 2023 क्यों है सुर्खियों में। डिजिटल स्टार इवेंट्स धनबाद 2023 क्यों हुआ बर्बाद। फ्रेंड्स, मनोज डे यूट्यूब का झारखंड का सबसे नंबर 1 यूट्यूबर्स है। ये सितारा ज़मीन से उठकर आसमान में चमक रहा है। बहुत ही गरीब परिस्थितियों से, हार्ड परिस्थितियों से हार्ड स्ट्रगल करके ये यहाँ तक पहुँचा है। मनोज डे यूट्यूबर्स धनबाद झारखंड का नाम रोशन कर रहा है। यूट्यूब की दुनिया में छोटे बड़े सभी क्रिएटर्स इनके नाम से वाकिफ़ हैं, लेकिन रातों रात ऐसी क्या बात हो गई कि यूट्यूब पर सैकड़ों क्रिएटर्स उनकी आलोचना क्यों कर रहे हैं। मैं सुमिता आर्या सुमिता मोटिवेशन चैनल के माध्यम से इस सच्चाई से पर्दा उठाने की भरपूर कोशिश करूंगी कि क्यों रातों रात मनोज डे के फैन मनोज डे को गालियां दे रहे हैं, उसे कोस रहे हैं। मनोज डे ने धनबाद झारखंड में एक इवेंट अरेंज किया था अभी हाल ही में, यानी 8 जनवरी 2023, जिसमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब यानी तकरीबन भारत के कई प्रांतों से छोटे बड़े यूट्यूबर्स मनोज डे के इवेंट्स में मेहमान बनकर धनबाद स्टार इवेंट में शामिल हुए थे। मनोज डे ने गेस्ट लिस्ट की एंट्री फीस को कैटेगराइज भी किया हुआ था। वीआईपी जोन 1500 रुपये, गोल्ड जोन 100 रुपीज़, और जो मनोज के फैंस थे उनसे 399 रुपये। मनोज डे ने अपनी ओर से डिजिटल इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी बेस्ट अरेंजमेंट करने की कोशिश भी की थी। भीड़ पर काबू पाने के लिए बाउंसर का भी इंतजाम किया हुआ था। फैंस को मोटिवेट करने के लिए कई बड़े क्रिएटर्स की स्पीच भी रखी हुई थी, ताकि लोग मनोज डे के फैंस यहाँ से कुछ मोटिवेशन लेकर जाएं, सीख कर जाएं। एंटरटेनमेंट का भी पूरा अरेंजमेंट था ताकि गेस्ट बोरियत फील ना कर सके। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि इतना सब अरेंजमेंट होने के बावजूद भी मनोज डे के फैंस अपने घर वापस आकर मनोज डे की इतनी आलोचना क्यों कर रहे हैं। 1 बाय 1 मैं सभी बातों का विश्लेषण यहाँ पर करूँगी। लोगों ने मनोज डे को क्यों गाली गलौज किया, क्यों रंग में भंग डालने का काम किया, सैकड़ों कुर्सियों को क्यों उठा उठाकर पटक पटक कर तोड़ डाला, लोगों ने मनोज डे पर एक ही दिन में लाखों की कमाई का आरोप क्यों लगाया। कई बड़े क्रिएटर्स और चश्मदीदों के अनुसार, आई विटनेस के अनुसार, रात 11-12 बजे के आसपास सभी फैंस जोन वाले जितने भी फैंस थे, वीआईपी जोन, गोल्ड जोन, उनके अंदर घुस गए, उनको पीछे छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ने लगे। सभी फैंस की एक ही जिद थी कि भाई अगर आए हैं तो एक सेल्फी तो बनती है भाई के साथ, मनोज भाई के साथ। मनोज भाई के साथ सेल्फी लेकर ही जाना है, मनोज डे से बात करनी है, उसके साथ ग्रुप पिक लेनी है, सोलो पिक लेनी है। और इसी के चलते फैंस हाथों में मोबाइल और कैमरे लेकर स्टेज की ओर बढ़ने लगे और आखिरकार चढ़ भी गए। ऐसे में बाउंसर का काम तो भाई होता ही है, भीड़ को रोकना, व्यवस्था बनाए रखना। जब कोई ऐसा बड़ा इवेंट्स फर्स्ट टाइम होता है, वो भी जब इंटरस्टेट है, तो कुछ गड़बड़ियाँ होना तो लाजमी है। इंसान अपने अनुभवों से, अपनी गलतियों से ही सीखता है। मनोज डे को पहले कम लोगों को बुलाकर अरेंजमेंट कर लेना चाहिए था। फैंस बहुत ज़्यादा पागल थे, सब लोग बड़े क्रिएटर्स के साथ मनोज डे के साथ एक पिक तो ज़रूर लेना चाहते थे, ताकि घर वापस जाकर नेक्स्ट डे अपने चैनल्स पर कुछ मसालेदार, धमाकेदार, ज़बरदस्त पिक मनोज डे के साथ वीडियो में डाल सकें। कम से कम थंबनेल का ही जुगाड़ हो जाए। इसके सब के सब स्टेज की ओर बढ़ने लगे। इस सब के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी, धक्का मुक्की शुरू हो गई। जुनू की टैग अरमान जुनैद और टैग चैंपियन स्पॉट अंशुल मौर्य के अनुसार बाउंसर भी
भीड़ को कंट्रोल करने में असमर्थ होते दिखाई दिए। देर रात जिन लोगों के पास टिकट नहीं थे, जो शो से बाहर खड़े थे, मनोज डे ने उनको भी एंट्री करा दी लास्ट में। इस कारण वीआईपी जोन और गोल्ड जोन वाले और फैंस काफ़ी नाराज दिखाई दिए। भाई मेरे अनुसार स्टेज पर चढ़कर धक्का मुक्की होने का मतलब है कि शायद मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं था, और शायद क्या स्ट्रांग होता तो ये बात ही नहीं होती। फैंस धक्का मुक्की कर भी रहे थे तो क्रिएटर्स के स्पीच में भी वो हुटिंग करने से बाज नहीं आए। कुर्सियों को तोड़ रहे थे, मनोज डे को गाली गलौज कर रहे थे, घमंडी मनोज के नारे लगा रहे थे। इन्हीं फैंस ने घर वापस आकर तरह तरह के थंबनेल डालकर वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। मनोज डे डिजिटल इवेंट धनबाद एक्सपोज गुस्से वाली स्माइली पोस्ट कर रहे थे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मनोज डे ने ऐसा इवेंट गेट टुगेदर करने की क्या सूझी, क्या मोटिव था उसका, इसके पीछे क्या मकसद था, क्यों अनलिमिटेड लोगों की एंट्री को परमिशन दिया, मेहमानों की लिस्ट को मिनिमाइज क्यों नहीं किया। मेरा मानना है जब भी कोई इंटरस्टेट इवेंट्स फर्स्ट टाइम करते हो तो गेस्ट लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 रखना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस ले लो, बाद में बड़ा इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने की सोच लो। छोटे बड़े यूट्यूबर्स अलग अलग राज्यों से दूर दूर से गए हुए थे, आप बुला रहे हो, उनकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मनोज डे की ही बनती है। केवल भीड़ पर ब्लेम करना और ये कहना कि भीड़ यानी लोग बेकाबू हो गए थे। सभी यूट्यूबर्स को, फैंस को मनोज डे ने इनवाइट किया था, सोच समझकर कम लोगों को बुला सकते थे। हाँ, एक काम मनोज डे ने किया था कि मनोज डे ने जो अरेंजमेंट किया था स्कूल में, माउंट लिटरेचर स्कूल में किया था, वहाँ पर स्कूल बस लगा के सबको रेलवे स्टेशन से वेन्यू तक, इवेंट तक आने का की सुविधा उनको काफ़ी दी थी। छोटे बड़े यूट्यूबर्स अलग अलग राज्यों से दूर दूर से गए हुए थे, उनको काफ़ी सुविधा इस चीज़ से मिली। अब मनोज डे ने ऐसा डिजिटल स्टार इवेंट्स करने की भाई क्यों सूझी, इस इवेंट्स के पीछे क्या मतलब था, क्या मकसद था, क्या मोटिव था। अगर मनोज डे की बात को माने तो उनका ये स्टेप बहुत अच्छा था। इस डिजिटल इवेंट के माध्यम से छोटे यूट्यूबर्स को मोटिवेशन मिलेगा और यहाँ से छोटे यूट्यूबर्स कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। इसलिए फैंस को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मनोज डे का ये कदम बहुत अच्छा था। काफ़ी छोटे यूट्यूबर्स जो इवेंट में शामिल हुए थे उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। जिनके व्यूज़ नहीं आ रहे थे, रातों रात उनके वीडियोस पर लाखों व्यूज़ आने लगे। जिनके चैनल्स पर सब्सक्राइबर नहीं ग्रो हो रहे थे वो भी काफ़ी यूट्यूबर्स के बड़े हैं। जिनके 400-500 सब्सक्राइबर थे, मनोज डे इवेंट का नेगेटिव थंबनेल डालने से उनके कई हज़ार सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं। शायद मनोज डे का भी इस इवेंट्स के पीछे यही मकसद था कि मेरे जो फैंस हैं, जो मुझे रोज़ इंस्टा पर मैसेज दिया करते हैं हेल्प के लिए, तो यहाँ पर गेट टुगेदर में यहाँ कुछ सीखेंगे और भेंट भी हो जाएगी। क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर की और व्यूज़ की सख्त ज़रूरत होती है। मनोज डे ऐसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए अंधेरे में टॉर्च साबित हुए हैं। इसके विपरीत बड़े यूट्यूबर्स ने शायद हाईलाइट में आने के लिए जलन और ईर्ष्या की भावना से नेगेटिव बातों को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया होगा। ऐसे बड़े यूट्यूबर्स को जेलस की भावना से नेगेटिव वे से आगे ग्रो करने की सोच नहीं रखनी चाहिए। मनोज डे के स्टार इवेंट में इतनी भीड़ कैसे आ गई, लोग मनोज डे को इतना ज़्यादा क्यों चाहते हैं, तो ये भाई इस तरह की बातें जलन पैदा करती हैं। नहीं सोचना चाहिए ऐसा। इवेंट में गड़बड़ी करने वाले बड़े यूट्यूबर से भी यही रिक्वेस्ट है कि किसी को नीचे गिराकर अपने आप को ग्रेट दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबको अपने चैनल और कंटेंट्स पर ध्यान देना चाहिए। हार्डवर्क हमेशा काम आता है। सेकेंडली, मनोज डे का इस इवेंट को कराने के पीछे ये भी मकसद रहा होगा कि
ऐसा दमदार डिजिटल इवेंट्स करा कर संदीप माहेश्वरी की तरह यूट्यूब का नंबर 1 हीरो बन जाऊंगा। क्योंकि पीछे हाल ही में मनोज डे को संदीप माहेश्वरी मोटिवेटर्स ने अपने लाइव शो में बुलाया भी था। हो सकता है संदीप माहेश्वरी से प्रभावित होकर मनोज डे ने हाईलाइट में आने के लिए ऐसा डिजिटल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराया हो कि भाई जितने भी मैं यूट्यूबर्स बुलाऊंगा, क्रिएटर्स बुलाऊंगा, उनके सारे फैंस जो हैं, उनके सारे सब्सक्राइबर जो हैं मेरे को भी सब्सक्राइब करेंगे और मैं भी 20 से 25 मिलियंस सब्सक्राइबर का बादशाह बन जाऊंगा। मनोज डे पर फैंस का एक बड़ा आरोप ये भी है कि मनोज डे ने फैंस को लूट लिया, पैसा बर्बाद हो गया। मनोज डे को इवेंट कराना ही था तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहिए था। लोग अपना अरेंजमेंट करके खुद आना चाहते तो आ जाते, वरना नहीं आते। इनको क्या पड़ी थी कि हाँ भाई सबके बुकिंग भी खुद ही करा रहे हैं। बट हज़ारों वीआईपी लोगों से 1500 रुपये, गोल्ड जोन से 700 रुपये, फैन से 399 रुपये चार्ज करना गलत था। अगर पैसा लिया है तो अरेंजमेंट भी वैसा ही सेफ और शांतिपूर्वक कराना चाहिए था। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताना कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। विश यू वेरी मच। सुमिता मोटिवेशनल।